वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हुई पूरी। प्रक्रिया के दौरान युवाओं में दिखा भारी उत्साह। कल तक वायुसेना को 3000 अग्निवीरों की भर्ती के लिए अब तक करीब 7.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए। चयनित अग्निवीरों का प्रशिक्षण आगामी 30 दिसंबर से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत का हालचाल जाना। लालू रविवार की शाम पटना में स्थित राबड़ी आवास में सीढ़ी से उतरने के दौरान गिर गए थे। इससे उनके कमर और कंधे में चोट आई थी। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अब तक बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 184 हो गई। महाराष्ट्र में दक्षिण कोंकण के रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कुछ गांव कट गए। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार तीनों जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ इकाइयों के साथ जिला प्रशासन की राहत और बचाव टीमों को तैनात किया गया। रायगढ़ जिला के महाड़ तालुका में कई जगहों पर बारिश का पानी जमा हो गया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने उदयपुर में कन्हैयालाल हत्या मामले में 5वें अभियुक्त मोहम्मद मोहसिन को रेकी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। उसे जयपुर में विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया है और 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 4 अन्य आरोपियों मुख्य हमलावर रियाज और गौस मोहम्मद के अलावा मोहसिन खान और आसिफ को हत्या की साजिश के पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और 10 दिन की हिरासत में भेजा गया। अजमेर पुलिस ने कल रात निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ बयान देने के आरोप में अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में सलमान चिश्ती से पूछताछ की जा रही है। आरोपित सलमान ने नुपुर शर्मा की हत्या करने वाले को अपना घर देने की बात कही थी और नशे की हालत में विवादित टिप्पणी की थी। अजमेर दरगाह थाना पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज करते हुए अलग अलग जगहों पर छापेमारी शुरू की। ईडी ने झारखंड की पूर्व खनन सचिव पूजा सिंघल और अन्य के खिलाफ धन शोधन मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। निदेशालय ने रांची की धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय में कल आरोप पत्र दायर किया। जांच एजेंसी ने आरोप पत्र में पूजा सिंघल, संदी लेखाकार, सुमन कुमार और अन्य का नाम शामिल किया। ईडी ने न्यायालय से आरोप पत्र का संज्ञान लेने की अपील की और मामले की सुनवाई के लिए आदेश जारी करने के लिए कहा। वर्ष 2000 बैच की प्रशासनिक अधिकारी पूजा सिंघल और अन्य को मनरेगा निधि में कथित धोखाधड़ी और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के मामले में मई में गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाने के आरोप में जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस मंगलवार यानी 5 जुलाई को उनके घर पहुंची थी। जैसे ही छत्तीसगढ़ की पुलिस ने एंकर को अपनी गाड़ी में बैठाया, उसी वक्त गाजियाबाद और नोएडा पुलिस भी वहां पहुंच गई, जिसके बाद यूपी की नोएडा पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस आपस में ही भिड़ गई। काफी देर चले हंगामे के बाद नोएडा पुलिस एंकर को अपने साथ लेकर थाने चली गई, जहां से उन्हें शाम को जमानत दे दी गई। फिलहाल रोहित रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है, जिसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हामी भर दी है। आपको बता दें कि पूरा घटनाक्रम फिल्मी अंदाज में हुआ, जहां तड़के सुबह छत्तीसगढ़ पुलिस सादी वर्दी में सीधा टीवी एंकर रोहित रंजन के घर पहुंच गई, जिसकी जानकारी खुद रोहित रंजन ने ट्विटर के जरिए दी। उन्होंने लिखा कि बिना लोकल पुलिस को जानकारी दिए छत्तीसगढ़ पुलिस मेरे घर के बाहर मुझे अरेस्ट करने के लिए खड़ी है। क्या ये कानूनन सही है? इस पर गाजियाबाद पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस का रिप्लाई भी आया। गाजियाबाद पुलिस ने जहां रिप्लाई करते हुए लिखा कि मामला स्थानीय पुलिस के संज्ञान में है, तो वहीं रायपुर पुलिस ने रिप्लाई करते हुए लिखा कि सूचित करने का कोई नियम नहीं है। पुलिस ने आपको कोर्ट की गिरफ्तारी वारंट दिखाया है, आपको जांच में मदद करनी चाहिए और अपना बचाव कोर्ट में करना चाहिए। वहीं रोहित रंजन के घर पहुंची छत्तीसगढ़ पुलिस रोहित रंजन को अरेस्ट कर अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन स्थानीय लोग और यूपी पुलिस के आने से छत्तीसगढ़ पुलिस को खाली हाथ जाना पड़ा। चूंकि नोएडा में भी रोहित रंजन के खिलाफ मामला दर्ज है, इसलिए नोएडा पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर चली गई। वहीं रोहित रंजन के घर के बाहर पहुंची गाजियाबाद पुलिस ने छत्तीसगढ़ के पुलिसकर्मियों से सवाल किया कि आप लोग कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं? जवाब मिला, हमारे पास वारंट है और रोहित को गिरफ्तार करने आए हैं, हम छत्तीसगढ़ पुलिस से हैं।
गाजियाबाद पुलिस ने एक और सवाल दागा, पुलिस वाले हैं तो वर्दी में क्यों नहीं है और थाने में आमद दर्ज क्यों नहीं कराई? जवाब मिला, आमद दर्ज कराना जरूरी नहीं, फिर भी अब सूचना दे रही है। एंकर रोहित रंजन को पहले छत्तीसगढ़ थाना पुलिस ने कार में बिठा लिया, इसके बाद नोएडा पुलिस पहुंची तो उसने अपनी कार में बिठा लिया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस पर ऐतराज जताया और रोहित को जबरन कार में बैठाने की कोशिश भी की। इस पर दोनों में खींचतान हुई। रोहित के समर्थन में लोग भी पहुंच गए। उन्होंने छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। इसी दौरान नोएडा पुलिस रोहित को अपने साथ लेकर चली गई, जहां से देर शाम उन्हें जमानत मिल चुकी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से अटकलों का दौर शुरू हो गया है। भाजपा नेता रूपा गांगुली ने एक सामाजिक कार्यक्रम में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष से मुलाकात की, जिसके बाद कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में गांगुली ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी में शामिल हो सकती हैं। बताते चलें कि हाल के दिनों में रूपा गांगुली की पार्टी से दूरियां भी बढ़ी हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर लिखा था कि राजनीति में आने का मतलब समय की बर्बादी है। अगर मुझे यह पहले पता होता तो राजनीति में नहीं आई होती। विभिन्न हलकों में रूपा के इस बयान की कड़ी आलोचना हुई थी। हालांकि रूपा गांगुली और कुणाल घोष ने कहा है कि उनकी यह मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात थी और इसके किसी भी तरह के राजनीतिक अर्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। रूपा गांगुली ने एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में कहा है कि भिन्न राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति से बात करने का मतलब उसमें शामिल होने की संभावना नहीं होता है। वहीं पश्चिम बंगाल की भाजपा इकाई ने इस मामले को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। दूसरी तरफ कुणाल घोष ने इस मुलाकात को लेकर कहा है कि हम किसी कार्यक्रम में मिले, हम अलग अलग राजनीतिक दलों से हैं, लेकिन वह मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। हमारी किशोरावस्था के दौरान वह प्रसिद्ध कलाकार थीं जिन्होंने महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाया था। किसी को भी हमारी शिष्टाचार भेंट से कोई राजनीतिक मतलब निकालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि बंगाल में सियासी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी रूपा गांगुली को रिप्लेस करते हुए मिथुन चक्रवर्ती को राज्यसभा भेजने की तैयारी में है। ऐसे में रूपा गांगुली दल बदल पर विचार कर नया पता तलाशने में जुटी दिख रही हैं। ఒకటే వైఖరి కోటరెడ్డి శ్రీధర్ గారి నాయకత్వం, కోటరెడ్డి శ్రీధర్ గారి నాయకత్వం, అధికారమైన ప్రతిపక్షమైన नेता, विधायक, मंत्री की अक्सर शिकायत रहती है कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते। ऐसे में नेता कभी धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी दूसरे तरीके से मोर्चे खोल देते हैं, क्योंकि उन्हें जनता की शिकायतें दूर करनी होती हैं, उन्हीं के बीच उन्हें रहना होता है। जब स्थानीय प्रशासन आम लोगों की शिकायतों को नज़रअंदाज करने लगते हैं तो जनता को हार कर आखिरकार वो करना पड़ता है जिसे आम लोग छूना भी पसंद नहीं करते। ऐसा ही हुआ दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में, जहां सत्ताधारी दल के विधायक कोयट्टम रेड्डी श्रीधर रेड्डी सड़क पर बह रही नाली के ऊपर बैठ गए। उनके साथ जनता भी बैठ गई। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध नाली में खड़े होकर दर्ज कराया। कुछ देर बाद वो वहीं अपने समर्थकों के साथ नाली के गंदे पानी में ही बैठ गए। दरअसल उमा रेड्डी कुंटा में काफी समय से नाली का पानी सड़क पर आ जाता था। सड़क पर पानी आने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि गंदे पानी से काफी बदबू आती थी और लोगों का निकलना दूभर हो जाता था। जनता ने इसको लेकर कई बार विधायक से शिकायत की। विधायक ने मामले के बारे में अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों ने उसे अनसुना कर दिया। बार बार अधिकारियों को चेताने के बाद भी समस्या का समाधान होता नहीं देख विधायक खुद ही नाली पर उतर गए। उन्होंने प्रदर्शन करते हुए नाली पर बैठकर अपना विरोध दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि नेल्लोर से वाईएसआर कांग्रेस के विधायक कोट्टम रेड्डी जब उमंग रेड्डी गुंटा में मंगलवार को दौरा करने के लिए पहुंचे थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ नाली सड़क पर बह रही है। यहाँ से आ रही बदबू के बावजूद अधिकारियों ने इसकी सफाई नहीं कराई है। नाली में बैठे कोयट्टम रेड्डी श्रीधर रेड्डी ने कहा कि अधिकारियों से मैंने कई बार इस नाली को साफ करने की गुजारिश की, लेकिन तमाम शिकायतों के बाद भी किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। लिहाजा हमारे पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। हम प्रशासन के खिलाफ विरोध जाहिर कर सकते हैं और हमने वैसा ही किया।
विधायक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। विधायक के प्रदर्शन के बाद रेलवे और निकाय के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने विधायक से बात की, जिसके बाद विधायक ने चेतावनी दी कि 10 दिन के भीतर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो फिर से यहां प्रदर्शन करेंगे। हालांकि रेड्डी के प्रदर्शन के बाद प्रशासन के साथ साथ रेलवे और निकाय के अधिकारियों ने लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने अपना प्रदर्शन वापस ले लिया। कोट्टम रेड्डी की तस्वीर देखकर मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री की याद बरबस आ जाती है, जो अक्सर नाली में उतरकर सफाई करते दिख जाते हैं। एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कई बार सफाई का वीडियो सामने आया है। बता दें कि प्रद्युम्न सिंह तोमर को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का करीबी माना जाता है।